एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। एक छोटी सी नौकरी। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूं मैं। मेरा नाम है अमन गुप्ता। कोविड के समय घर से काम करने के लिए मजबूर हुई नीता को अब वर्क फ्रॉम होम कल्चर ही पसंद आने लगा है। उन्होंने अपनी पूरी दिनचर्या इसी हिसाब से एडजस्ट कर ली है, लेकिन अब उनकी कंपनी ने उन्हें दोबारा ऑफिस बुलाया है। घर से काम करने की आदी हो चुकी नीता के पास नौकरी छोड़ना ही अब एकमात्र विकल्प बचा है। और ऐसा करने वाली नीता इकलौती नहीं है। दरअसल टीसीएस ने हाल ही में वर्क फ्रॉम होम बंद करके जब अपने कर्मचारियों को ऑफिस बुलाना शुरू किया, तो ऐसे में कई महिलाओं ने रिजाइन करना शुरू कर दिया। टीसीएस के चीफ एचआर मिलिंद लक्कड़ का मानना है कि उनकी कंपनी में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में कम नौकरी छोड़ने का रिकॉर्ड रहा है। ऐसे में अचानक से महिलाओं के रिजाइन करने के पीछे वर्क फ्रॉम होम का खत्म होना एक बड़ी वजह हो सकती है। तो एक तरफ महिलाएं नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर हैं, वहीं दूसरी तरफ छटनियां लोगों की नौकरी छीन रही है। भारत में एक और बड़ी छटनी होने वाली है। एडटेक स्टार्टअप बायजूस ने अपने खर्च में कटौती करने के लिए 1000 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर निकालने की योजना बनाई है। पिछले हफ्ते $4 करोड़ का कर्ज चुकाने से मना करने के बाद बायजूस के सामने नई फंडिंग की समस्या और गहरा सकती है। इस वजह से कंपनी अब अपना खर्च तेजी से घटाने के रास्ते तलाश रही है और इसके तहत कंपनी ऑन ग्राउंड सेल्स और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नौकरी से हटाने पर विचार कर रही है। माहौल ऐसा बन चुका है कि नौकरियां जा रही हैं, वहीं नौकरियां कम आ भी रही हैं। रोजगार गतिविधियां मई में सालाना आधार पर 7% तक घट गईं। वैश्विक स्तर पर आर्थिक सुस्ती की वजह से कंपनियों के खर्च कम करने के लिए कदम उठाना इसकी प्रमुख वजह है। फाउंडेड की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सामान्य गिरावट के बावजूद अहमदाबाद और जयपुर जैसे टियर 2 शहरों में सकारात्मक रुझान देखने को मिला है। भर्ती गतिविधियों में मासिक आधार पर 4% की दर से कमी लगभग सभी क्षेत्रों में देखी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि भर्तियों में गिरावट के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं, इनमें आर्थिक सुस्ती भी एक है। उधर आईटी कर्मचारियों को अपनी सैलरी बढ़ानी है तो उन्हें अपनी स्किल्स बढ़ाने पर काम करना होगा। आईटी कंपनी विप्रो के चीफ एचआर ऑफिसर ने संकेत दिया है कि भविष्य में सैलरी हाइक कर्मचारियों के अपस्किलिंग और रीस्किलिंग पर निर्भर करेगा। सबसे ज्यादा वेतन बढ़ोतरी साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल स्पेस में होगी। ऐसे में आईटी प्रोफेशनल्स को अपस्किलिंग पर ध्यान देने की जरूरत बढ़ जाएगी। विप्रो ने साफ कर दिया है कि अब वो 30% हाइक के साथ भर्ती नहीं करेगी। जनरेटिव एआई और साइबर सिक्योरिटीज जैसी विशिष्ट स्किल को ही प्रीमियम मिलेगा। एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूं मैं के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप रेडियो मनी 9 सुनते रहिए और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। मैं हूं अमन गुप्ता। इस बुलेटिन को तैयार किया है आंचल चौधरी ने। चलता हूं, नमस्कार। एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। एक छोटी सी नौकरी।